आज हम चैप्टर 7 टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इन द अर्लियर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्जर proportion of people work in the primary sector. In a developed economy, the majority of workers get employed in the tertiary activities, and a moderate proportion is engaged in the secondary sector. आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ तृतीयक सेवाओं में क्या शामिल है? टर्शरी एक्टिविटीज़ is also known as service sector, which includes both production and exchange. The production involves the provision of services that are consumed. The output is indirectly measured in terms of wages and salary. Exchange involves trade, transport and communication facilities that are used to overcome distance. Tertiary activities therefore involve the commercial output of services rather than the production of tangible goods. They are not directly involved in the processing of physical raw material. Common examples are the work of a plumber, electrician, technician, launderer, barber, shopkeepers, driver, cashier, teacher, doctor, lawyer, publisher, etc. The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by the service relies more heavily on specialized skills, experience, and knowledge of the workers rather than on production टेक्निक्स, मशीनरी एंड फैक्ट्री प्रोसेस। तृतीयक कलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। एक नलसाज, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, दुकानदार, चालक, कैशियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करती है। टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी: ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर सम ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन डिटेल्स। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार: व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं तृतीयक क्रियाकलाप हैं जिनकी इस पाठ में विस्तृत चर्चा की जाएगी। पहला, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग or commerce are intended for profit.
The towns and cities where all these works take place are known as trading center। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय और विक्रय है। फुटकर तथा थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह सारा काम कस्बों और नगरों से होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण एवं वितरण बिंदु कहा जाता है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण एवं नगरीय वितरण केंद्रों में विभक्त किया जाता है। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस or facility by which people, material and manufactured goods are physically carried from one location to another. It is an organized industry created to satisfy man's basic need of mobility. Modern society requires speedy and efficient transport system to assist in the production, distribution and consumption of goods. Three types of distances are measured in transport system, that is kilometer distance, the actual distance, time distance, time taken by the different means of transport to cover that distance, and the cost distance, that is what is the cost of that distance and material which is taken. Factors affecting transport: large population size, greater demand of transport routes depends on location of cities, industrial centers, raw materials, nature of landscape, climate and availability of the fund. परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों द्वारा निर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन में 3 प्रकार की दूरियों का मापन किया जाता है। किलोमीटर दूरी जो वास्तविक दूरी दर्शाती है, समय दूरी जो विभिन्न दूरियों को तय करने में जो समय लगता है, तथा लागत दूरी इन दूरियों को तय करने में कितनी लागत कॉस्ट आती है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। परिवहन मार्ग नगरों, औद्योगिक केंद्रों, कच्चे माल, व्यापार के प्रारूप, भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु, उपलब्ध मुद्रा, फंड आदि कारकों पर निर्भर करते हैं। कम्युनिकेशन। Communication services involve the transmission of words and messages, facts and ideas. Communication depend on transport. They were actually carried by hand, animals, boat, road, rail and air. Mobile telephones and satellites have made communication independent of transport. Due to cheapness of older system, large volume of mail continue to be handled by post offices all over the world. Important communication services. Telecommunication is linked with modern technology. Mobile phones made revolution in the communication. Telegraph, Morse codes, telex have become the things of the past. Radio and television are means of mass media. They provide information and recreation also. Role of newspaper is also important. The internet has truly revolutionized
the global communication system. It converted the world into global village. संचार संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित करने तथा संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। यह वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। मोबाइल दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने संचार साधनों के सस्ते होने के कारण आज भी पूरे विश्व में विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघर द्वारा हो रहा है। महत्वपूर्ण संचार सेवाएं। दूरसंचार, इनका उपयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। तीव्र गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। टेलीग्राम, मोर्स कोड और टेलेक्स अब भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो और टेलीविज़न महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम हैं जो सूचना, समाचार के अलावा मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। पूरे विश्व को इसने ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। Services are provided at different levels. It is provided to industry, to the people, and some to both, like transport. Some are low-order services like grocery shops, laundry, while some are high-order or more specialized like accountant, physician. Some provide physical labor while some provide mental labor. People engage in tertiary activity. Today, most of the people are service workers. In developed countries, a higher percentage of workers is employed in providing services as compared to less developed countries. The trend in employment in tertiary sector is increasing while it has remained unchanged or decreasing in primary or secondary activities. सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं जो कुछ उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को तथा कुछ दोनों को, जैसे परिवहन। कुछ भौतिक श्रम उपलब्ध करवाती हैं जैसे माली, नाई, परंतु कुछ मानसिक श्रम उपलब्ध करवाती हैं जैसे शिक्षक, डॉक्टर। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। आज अधिकांश लोग सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। सभी समाजों में यह उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में सेवा कर्मियों का प्रतिशत अधिक होता है, जबकि अल्प विकसित देशों में इनका प्रतिशत कम होता है। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में यह अपरिवर्तित या कम हो रही है। Some selected examples. Tourism. Tourism is travel undertaken for the purpose of recreation rather than business. It has become the world's single largest tertiary activity. About 250 million jobs and total revenue, about 40% of total GDP. It provides jobs to local people in large number and also promote handicraft industry. Tourist regions. Warmer places like Mediterranean coast areas and west coast of India. Winter sports regions found in mountainous areas of the world. Historic towns also attract tourists for historical sites. Factor affecting tourism. Demand and transport. When the demand increases due to
more leisure period and vacations, and good means of transport. Tourist attractions, Mediterranean region, landscapes like mountains, lakes, sea, coast, historical sites, medical tourism. India, Thailand, Singapore, Malaysia, Switzerland, Australia attract medical tourists for their specialized and low-cost medical services and diagnosis. कुछ चयनित उदाहरण। पर्यटन। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद मनोरंजन के उद्देश्य के लिए की जाती है। यह रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पादों में भागीदारी के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। विश्व में लगभग 25 करोड़ पर्यटन से जुड़े हुए हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसकी 40% हिस्सेदारी है। पर्यटक प्रदेश। भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोस्टल क्षेत्र तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से हैं। शीतकालीन खेल प्रदेशों के अंतर्गत मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में मांग, लोगों के पास मनोरंजन के लिए अधिक समय होना तथा अवकाशों की स्वीकृति होना तथा तीव्र परिवहन सुधारों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय वायु परिवहन पैकेज की व्यवस्था के कारण लोग पर्यटन का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। पर्यटन आकर्षण जलवायु की दृष्टि से ठंडे प्रदेश, समुद्री किनारे, पर्वतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण आकर्षण के केंद्र हैं। अच्छा भूदृश्य जिसमें पर्वत, झीलें, समुद्र तट महत्वपूर्ण आकर्षण के केंद्र हैं। ऐतिहासिक धरोहर स्थल जो संस्कृति एवं मानव इतिहास से संबंधित धरोहर हैं, आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल पर्यटन। आज विश्व के विभिन्न देश समुद्र पार रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनमें विशेषज्ञ सेवाएं तथा चिकित्सीय परीक्षण प्रमुख हैं। स्वास्थ्य पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध देशों में भारत, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया प्रमुख हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तथा कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। Quaternary activities. Quaternary activities are knowledge oriented. These include collection, production and dissemination of information, research and development, specialized knowledge, technical skills and administrative competence. चतुर्थक क्रियाकलाप। ये ज्ञानोन्मुखी क्रियाकलाप हैं। इसमें सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन शामिल है। प्रबंधक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि। क्यूनरी एक्टिविटीज। द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज। इट फोकसेज ऑन क्रिएशन, rearrangement and interpretation of new and existing ideas, data interpretation and the use and evaluation of new technology. These are referred as gold collar profession. They are highly paid professionals. पंचम क्रियाकलाप। उच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले इसमें शामिल हैं। ये नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। इन्हें स्वर्ण कॉलर कार्य कहा जाता है। आउटसोर्सिंग। क्वाटरनरी एंड क्यूनरी activities have a great scope of outsourcing. Outsourcing or contracting out is given work to an outside agency to improve
efficiency and to reduce cost. BPO, Business Processing Outsourcing. Good communication skills and basic computer knowledge is required. These are not so qualified. They provide customer support services, call centers, etc. KPO, Knowledge Processing Outsourcing. They are highly qualified, specialized knowledge, provide high-end services, value addition, research and development, and legal services are included. वाई स्रोतन आउटसोर्सिंग, ठेका देना, दक्षता सुधारने तथा लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा तथा कॉल सेंटर सेवाएं शामिल हैं। डिजिटल डिवाइड, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IT and communication technology based development in the world. It is due to wide-ranging economic, political, social differences among countries. How quickly countries can provide ICT access and benefit to its citizens is the deciding factor. While developed countries in general have surged forward, the developing countries have lagged behind. This is known as digital divide. Within the countries, there is also difference, like metropolitan cities have good access, while rural areas lag behind. Color based on collar jobs difference. अंकीय विभाजन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों के वितरण में विश्व में जो असमानता है वह अंकीय विभाजक कहलाती है। देशों में व्याप्त आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं इसका मुख्य कारण हैं। विकसित देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच अधिक है, जबकि विकासशील देशों में कम। एक देश में भी यह अंतर बड़े शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कलर के आधार पर जॉब डिफरेंस। रेड कॉलर जॉब, लाल कॉलर नौकरियां, जिसमें गवर्नमेंट वर्कर्स शामिल हैं। गोल्ड कॉलर, highly skilled like culinary activity. White collar jobs, clerical and professional jobs. Blue collar, manual laborers, शारीरिक श्रम करने वाले. Grey collar, which is not in blue and white collar jobs. Pink collar, waiters and salesmen. Green collar, engaged in alternative energy source है। थैंक यू।